राम, जय जय राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान राम के नाम का जय घोष करने में भाव यह है कि रामत्व की विजय हो। हमारे भीतर कहीं न कहीं रावणत्व भी प्रवेश कर लेता है। वो रावणत्व विजयी न बने, रामत्व विजयी बने। रामत्व का विजय हो और रावणत्व समाप्त हो, ये भाव है। और ये तब संभव है जब श्री राम के प्रति प्रेम हो, श्री राम हमें प्रिय हो, श्री राम में अनुराग कराने वाली ये राम कथा। महादेव के श्रीमुख से पार्वती जी ने राम कथा का श्रवण किया। फल में क्या मिला? राम कथा श्रवण का परिणाम क्या निकला? पार्वती जी कथा के अंत में कहती हैं, ये फीडबैक है श्रोता का, मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। उपजी राम भक्ति दृढ़, बीते सकल कलेश। मैं कृतकृत्य भयऊ अब तव प्रसाद विश्वेश। हे विश्वनाथ, हे महादेव, आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतकृत्य हुई हूं। एक तो भगवत कथा कृतकृत्य करती है। जिसने भगवत कथा का अवलंबन किया उसने जो भी करने योग्य है सब कर्मों को कर लिया है, वो कृतकृत्य है। लेकिन उस कृतकृत्यता का भाव कब जागता है? बोले उपजी राम भक्ति दृढ़। राम भक्ति, राम प्रेम का उदय होता है हृदय में, मन में, और उसका एक परिणाम ये निकलता है कि बीते सकल कलेश, संसार के सारे क्लेश समाप्त हो जाते हैं, मन परम विश्राम को प्राप्त होता है। ऐसी यह राम कथा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी रचना करी। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण और अन्य कई राम लीला से, राम कथा से संबंधित ग्रंथ, रचनाएं मौजूद थी तुलसीदास जी से पहले भी। लेकिन तुलसीदास जी ने एक विशेष कार्य किया, और वो ये कि लोक बोली में उन्होंने भगवान राम के चरित्र का लेखन किया। कहते हैं भगवान शंकर जी ने प्रेरणा करी गोस्वामी तुलसीदास जी को कि महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण तो उपलब्ध है ही है, लेकिन वो संस्कृत में है। संस्कृत के ज्ञाता, संस्कृत पढ़े हुए लोग उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं, और वे फिर वाल्मीकि रामायण के आधार पर कथा सुनाएं तो लोग सुनते हैं। लेकिन लोग घर पर पाठ करें,
पढ़ें और तब भी पूरा पूरा उसका आनंद ले सकें, वो तो तब संभव है जब वो जो पढ़ते हैं वो उसकी समझ में आए। और समझ में तब आएगा जब लोगों की बोली में लिखा जाएगा। इसलिए आप लोक बोली में राम कथा लिखो। महादेव की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहते हैं कि ये रामचरितमानस की रचना करी लोक बोली में, ग्राम्य गिरा में। सातों कांड पूरे हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहां पर रचना का प्रारंभ किया, कब किया, ये तो लिखा है। जैसे आप पूजा में बैठते हो तो हमारे पंडित लोग संकल्प लिवाते हैं, तो उसमें देश और काल, किस स्थान में बैठकर आप ये यज्ञ कर रहे हो और किस समय में, उसका उल्लेख करते हैं संकल्प में। उसी तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी ये राम कथा की रचना, ये भगवान राम की जैसे वांग्मयी पूजा है, तो संकल्प तुलसीदास जी ने भी किया। देश और काल, किस स्थान में और किस समय में उन्होंने ये वांग्मयी पूजा करी, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ही लिखा है। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, संबत 16 से 31। संबत 1631 कल प्रारंभ होने वाला है 2082 संबत, और वो 1631। कितने साल हुए भाई, गिनती लगाओ। 1631 से लेकर के 2082, हाँ 400 और इतने साल पूर्व संवत 1631 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि और मंगलवार था। और तब श्री अयोध्या में राम जन्मोत्सव मनाया हजारों हजारों लोगों के साथ। और फिर तुलसीदास जी ने लेखनी हाथ में उठाया, रचना प्रारंभ किया। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, और तीर्थ सकल तहां चली आवही। उस दिन रामनवमी के पवित्र दिन से तुलसीदास जी ने रचना का प्रारंभ किया। पूरा कब किया, ये ग्रंथ की रचना पूर्ण कब हुई, ये उल्लेख नहीं है। कई विद्वानों के अनुसार 2 साल से ज्यादा का समय लग गया था। और खुद गोस्वामी तुलसीदास जी 80 साल से ज्यादा आयु वाले एक
वयोवृद्ध संत जिन्होंने खूब भजन किया। तुलसीदास जी लंबी आयु तक जिए हैं। जैसे आद्य शंकराचार्य तो केवल 32 साल, तुलसीदास जी लंबी आयु तक जिए हैं। तो अपनी वृद्धावस्था में जब आदमी पूर्णतया परिपक्व होता है, अनुभव से समृद्ध होता है, और जिनकी साधना भी एक ऊंचाई पर पहुंची है, ऐसी अवस्था में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी है। 7 कांड में ये रचना पूर्ण हुई। रामचरितमानस का कुछ अंश अयोध्या जी में और कुछ अंश काशी में लिखा गया। जैसे आप किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसमें काशी की महिमा का बखान किया। भगवान काशी विश्वनाथ, उनकी महिमा को गाया। तो कहते हैं कि वो रचना के समय गोस्वामी तुलसीदास जी खुद काशी में थे, और काशी में तुलसी घाट है ही, आप लोग गए ही हैं गंगा जी के तट पर। वहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी की माला, तुलसीदास जी की वो तुलसी माला, और कहते हैं कि वहां वो हस्तलिपि भी है, उसका दर्शन वहां पर कराते हैं। रचना पूर्ण हुई। कहते हैं तत्कालीन संस्कृत के विद्वान पंडितों ने इस रचना को मान्यता देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये रचना संस्कृत में नहीं थी। हालांकि तुलसीदास जी ने रचना का प्रारंभ भी संस्कृत भाषा से किया है, रचना का अंत भी संस्कृत भाषा से किया है। प्रत्येक कांड के प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत श्लोकों की रचना करके मंगलाचरण किया है, लेकिन पूरी रचना संस्कृत में नहीं है। इसलिए संस्कृत के विद्वानों ने इस ग्रंथ को मान्यता देने से इनकार कर दिया। तुलसीदास जी ने कहा कि भाई मैंने तो भोले बाबा की प्रेरणा से लिखा है, मैं भोले बाबा के चरणों में समर्पित करता हूं। तो ऐसा भी कहा जाता है कि फिर विद्वानों के समूह में ये निर्णय किया गया कि यदि भोले बाबा की इच्छा से तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करी है, तो भोले बाबा इसका स्वीकार करें, और स्वीकार किया है ऐसा कुछ प्रमाण मिलना चाहिए। कहते हैं काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान विश्वनाथ की सन्निधि में सारे ग्रंथ रखे गए। रात्रि में मंदिर के द्वार बंद हुए। सुबह जब द्वार खुले तो लोगों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने पाया कि गोस्वामी तुलसीदास जी विरचित इस श्री रामचरितमानस पर खुद बाबा विश्वनाथ ने दस्तखत कर दिए थे। सत्यम शिवम सुंदरम, इन 3 शब्दों से जैसे मान्यता दे दी, जैसे प्रमाण पत्र दे दिया, जैसे भोले बाबा ने अपना अभिप्राय प्रकट कर दिया कि सत्यम है ये, शिवम कल्याणकारी है ये, और सुंदरम अत्यंत सुंदर रचना है। और फिर तो इस श्री रामचरितमानस की मान्यता, लोकप्रियता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जन जन, सामान्य आदमी, कम पढ़ा लिखा भी
इसको पढ़ सकता है, न केवल पढ़ सकता है, समझ सकता है। और फिर जो विद्वान है, जो गोताखोर संत है, आचार्य है, कथावाचक है, चिंतक है, वे तो इस कथा से सुंदर सुंदर भाव के मौक्तिक ले आते हैं और समाज के समक्ष रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो मेरी रचना है, ये रामायण नहीं है। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। सब गाइए, गाने लायक है, एक एक चौपाई। सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाई विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा। रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा, रची महेश निज मानस राखा। पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमयो शिवासन भाखा। रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा, रामचरित मानस ही नामा। सुनत श्रवण पाय विश्रामा, सुनत श्रवण पाय विश्रामा, पाय विश्रामा, पाय विश्रामा, पाय विश्रामा। पाय विश्रामा। ये रामायण नहीं है, ये रामचरितमानस है, जिसका श्रवण करके मन को परम विश्राम प्राप्त होता है। क्यों रामचरितमानस नाम रखा गया? तुलसीदास जी ने समझाया कि रचि महेश निज मानस राखा। सबसे पहले भगवान शिव जी ने इसकी रचना किया था और अपने मन में रखा था, मन में रम रहा था रामचरित। और जब योग्य समय आया तब उन्होंने शिवा पार्वती के समक्ष इसका गायन किया, नहीं तो अपने मन में रखा था। ताते रामचरित मानस बर, धरे वो नाम ही हेरी हर शिहर। इसलिए भगवान शिव ने इसका नाम रखा रामचरितमानस।
और श्रीमद शब्द लगाया गया श्रीमद रामचरितमानस। जैसे श्रीमद भागवत महापुराण, श्रीमद भगवत गीता, तो श्रीमद शब्द लगाया जाता है और आदर पूर्वक, जैसे ठाकुर जी के मस्तक पर मुकुट धराते हैं ना हम, उसी तरह इन ग्रंथों के ऊपर श्रीमद शब्द का मुकुट। तो श्रीमद रामचरितमानस, श्रीमद रामचरितमानसमिदं, श्रीमद रामचरितमानस। तो श्रीमद शब्द का अर्थ तो सीधा साधा है, जो श्री से युक्त है वो है श्रीमद। श्री मतलब भक्ति, श्री मतलब सौंदर्य, श्रीमद। रामचरितमानस, ऐसा भी सुनने में आया है कि जब तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथ का नामाभिधान किया तो श्रीमद रामचरितमानस जैसे साधारणतः हम लिखते हैं बाएं से दाएं, उस तरह से नहीं लिखा। उन्होंने ऊपर से नीचे की ओर लिखा, श्रीमद रामचरितमानस, इस तरह से। तो किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? तो बोले मानस शब्द सबसे नीचे है, श्रीमद रामचरितमानस।